हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग विद आकाश कुमार। आज हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में जानेंगे और कुछ वर्ड देखेंगे। तो सफिक्स और प्रीफिक्स को जानने से पहले हम लोग देखेंगे अफिक्स क्या होता है। देखिए अफिक्स क्या होता है। अफिक्स अफिक्स इज a syllable which has no specific meaning independently, but by adding a few words after or before and changing their form and meaning। जैसे कि अफिक्स जो होता है वो ऐसा शब्दांश होता है जो कि स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, परंतु कुछ शब्दों के आगे या पीछे जुड़कर उनके स्वरूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। यानी कि जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं एस और ई एस। जब हम लोग सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं तो एस और ई एस हम लोग वर्ड के एंड में जोड़ते हैं और उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे फिर दूसरा है डी और ई डी। इसमें क्या होता है, हम लोग जब पास्ट फॉर्म बनाते हैं वर्ब का तो उसमें हम लोग डी और ई डी ऐड करते हैं। यानी रेगुलर जो पास्ट फॉर्म होता है उसमें हम लोग डी और ई डी जो हम लोग बना लगाते हैं अंत में, तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है वो वर्ब। दूसरा है आईएनजी। आईएनजी हम लोग जिरंड में यूज़ करते हैं, और जब हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं, तो ये भी हम लोग अंत में लगाते हैं। फिर आता है अन अन जैसे कि अनकाइंड, अनवाइज। तो ये सब वर्ड जो है हम लोग शुरू में लगाते हैं, वर्ड के शुरुआत में, और उसका वर्ड अर्थ जो होता है बदल जाता है। फिर उसके बाद है प्री, जैसे कि प्री मेडिकल, प्री बोर्ड होता है ना, तो ये वर्ड के शुरू में लगकर उसका मीनिंग चेंज कर देता है। दूसरा है इर्रेगुलर। ये वर्ड क्या है, इस वर्ड के शुरू में लगता है। फिर नेस, जैसे काइंडनेस, हैप्पीनेस, तो ये सब वर्ड के अंत में लगता है। फिर ये लेस, जैसे केयरलेस हो गया, फियरलेस, तो ये सब लेस जो वर्ड है वो वर्ड के अंत में लगता है। एल वाई, जैसे स्लोली, क्वाइटली, ये वर्ड के अंत में लगता है। दूसरा है डिस, फिर डिसएग्री, डिसअपियर, ये वर्ड के शुरू में लगता है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें से कि कुछ वर्ड के अंत में लग रहा है, कुछ वर्ड के शुरुआत में लग रहा है, और उसका मीनिंग चेंज कर देता है। तो इसका इंडिपेंडेंटली जो है कुछ खास मीनिंग है जो किसी वर्ड के साथ जुड़ने से उस वर्ड का मीनिंग को चेंज कर देता है, उसके फॉर्म को भी चेंज कर देता है। तो इसी के आधार पर एफिक्स के दो प्रकार हैं। पहला है सफिक्स और दूसरा है प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सफिक्स क्या होता है। सफिक्स, if affix is added to the end of a word it is called suffix। यानी कि एफिक्स क्या होता था, पार्ट ऑफ वर्ड होता था, यानी कुछ लेटर्स होते थे इसका कुछ खास मीनिंग होता था, लेकिन जब वो शब्द के अंत में लगता है तब उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। जैसे कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, एस, ई एस, डी, ई डी, ई एन, आई एन जी, वाई, एल वाई, आई एस एच, ई आर, ई एस टी, नेस, लेस, हुड, फुल, सीप, एट्सेट्रा। ये सब जितने वर्ड हैं ये कुछ लेटर्स हैं जिसका कुछ खास मीनिंग है, किसी वर्ड के अंत में लग जाता है तो इसका कुछ खास मीनिंग हो जाता है और उसके फॉर्म को चेंज कर देता है। इसके बाद है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है, इफ affix is added to the beginning of a word it is called prefix। जैसे कि एग्जांपल है अन, डिस, डी, प्री, री, इम, इर, इल, इन, ओवर, आउट, अप, सब, प्रो, फॉर, मिस, एट्सेट्रा। ये सब वर्ड के शुरुआत में लगकर उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है और उसके फॉर्म बदल देता है। इसके बाद हम लोग कुछ
देखेंगे सफिक्स का एग्जाम्पल, कुछ प्रीफिक्स का एग्जाम्पल, जिससे कि क्लियर हो जाएगा। तो सफिक्स, पहला सफिक्स हम लेते हैं एबल। एबल का मतलब होता है के योग्य, यानी किसी वर्ड के अंत में लग जाता है तो वो जैसा वर्ड होता है उसमें कुछ योग्यता के बारे में बात होता है, कुछ कर पाने के योग्य, ठीक है। फिर दूसरा है ईबल। ईबल का भी सेंस उसी तरह होता है। तो यहाँ कुछ वर्ड लिए हैं हम। पहला वर्ड है रेस्पेक्टेबल। रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है आदरणीय, यानी सम्मानित, यानी सम्मान के योग्य। दूसरा है पोर्टेबल। पोर्टेबल के अंत में पोर्ट मतलब कहीं भी ले जाना है, ले जा उसको, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाए तो हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल। वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जैसे फ़ोन हो गया हमारा, उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, वो पोर्टेबल है। सर्विसेबल मतलब कि फ़ायदेमंद। दूसरा है खाने योग्य, ईटेबल, जिसका मतलब होता है। तीसरा है रीडेबल, यानी पढ़ने योग्य, यानी पठनीय। फिर है रेसिस्टेबल। रेसिस्टेबल का मतलब होता है बाधक, जो कि बाधा को उत्पन्न करे, को उत्पन्न कर पाता हो। दूसरा है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब प्रतिवर्तित। इसके बाद है नेक्स्ट सफिक्स और है साइड। साइड का मतलब होता है हत्या या हत्यारा से रिलेटेड, इससे कुछ रिलेटेड वर्ड होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। पहला है जिनोसाइड। जिनोसाइड मतलब होता है नरसंहार। फिर है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब मानव हत्या। होमिसाइड मतलब मानव हत्या। पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब कीटनाशक। फिर दूसरा है सुसाइड, इसका मतलब आत्महत्या। तो ये सब वर्ड के अंत में साइड साइड लगा हुआ है, मतलब इसमें ये सफिक्स की तरह यूज हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट सफिक्स मेंट। मेंट क्या है? तो मेंट हम किसी भी वर्ड के अंत में लगाते हैं तो वो किसी भी क्रिया शब्द के अंत में हम अगर उसमें लगा देते हैं मेंट तो वो संज्ञा बन जाता है। तो क्रिया शब्द को संज्ञा में बदलने के लिए हम लोग मेंट लगा देते हैं तो वो बदल जाता है उसमें। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला वर्ड है नॉरिशमेंट। नॉरिशमेंट मतलब पोषण। दूसरा है पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब होता है सजा। फिर है एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है विस्मय, यानी आश्चर्य से देखना, आश्चर्यचकित हो जाना। फिर है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना। फिर है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। उसके बाद फिर नेक्स्ट सफिक्स हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सफिक्स है सम, यानी किसी भी वर्ड के अंत में सम लगा हो तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा, यानी संज्ञा व क्रिया शब्दों से विशेषण बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो पहला शब्द हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में ट्रबल सम। ट्रबल सम का मतलब होता है परेशानी। फिर है बर्डन सम। बर्डन सम का मतलब होता है बोझल, मतलब बोझ से भरा हुआ। फिर है हैंडसम। हैंडसम का मतलब होता है सुंदर। फिर नेक्स्ट है होलसम। होलसम का मतलब होता है पौष्टिक, यानी होलसम फूड मतलब पौष्टिक आहार। तो ये सब सफिक्स की तरह यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट सफिक्स है टी एच वाला, जिसके लास्ट में टी एच लगा होता है। ये जनरली संज्ञा शब्दों में भौतिक अवस्था का ज्ञान कराता है, यानी और संख्याओं के साथ हम लोग वां, जैसे 10वां, 5वां, छठा, है ना, सातवां, आठवां, ऐसा हमको उसका पोजीशन दिखाना होता है संख्या के, तो हम लोग यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे टी एच वाले शब्द हैं, जैसे कि पहला है ब्रिड्थ। ब्रिड्थ का मतलब जैसा कि आप जानते हैं होता है चौड़ाई। फिर है हेल्थ। हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य। फिर है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। विड्थ। विड्थ का मतलब चौड़ाई। और सेवंथ, टेंथ, ये सब वर्ड क्या है, पोजीशन बता रहा है।
तो ये एक तरह संख्या में वां के अर्थ में हम यूज़ करते हैं, जैसे 7वां 10th है तो इसको क्या बोलेंगे 10वां। तो इस तरह से ये सफिक्स के रूप में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है उसके बाद प्रीफिक्स। अब हम लोग प्रीफिक्स का कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो प्रीफिक्स में पहला हम लोग लेते हैं इम। इम का मतलब होता है नहीं के सेंस में, किसी में अगर इम लग गया उसका मतलब नेगेटिव सेंस में है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे कि पहला है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, मतलब कि जो संभव नहीं होता है, यानी नहीं के सेंस में है। फिर है इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, यानी कि जो नहीं मरे, यानी ये भी नहीं के सेंस में। फिर है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मतलब होता है अनुचित, ठीक है। तो प्रॉपर मतलब उचित और इम्प्रॉपर मतलब अनुचित, मतलब ये भी नेगेटिव सेंस में है। फिर है इम्परफेक्ट। परफेक्ट मतलब होता है पूरा, पूर्ण, और इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण, ठीक है। तो ये भी नहीं के सेंस में है। फिर है इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, अशुद्ध, और प्योर का मतलब होता है शुद्ध। तो प्योर का उल्टा हो गया इम्प्योर, यानी ये भी नहीं के सेंस में आ रहा है, यानी कि अशुद्ध है। दूसरा है इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब होता है स्थिर, और मोबाइल का मतलब जो चल फिर सके, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, उसको मोबाइल बोलते हैं। तो अब दूसरा प्रीफिक्स देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रीफिक्स है एंटी। एंटी का मतलब होता है पहले या फिर पूर्व। तो एग्जांपल देखते हैं। एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब होता है पूर्व पद, ठीक है। उसके बाद है एंटीडेट। एंटीडेट का मतलब क्या होता है, डेट के पहले। फिर है एंटी मेरिडियन, मतलब कि दोपहर के 12 बजे के पहले का समय, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रीफिक्स ऑटो। ऑटो का मतलब होता है स्व, यानी आत्म, ठीक है। तो पहला है एग्जाम्पल इसमें ऑटो व्हीकल। ऑटो व्हीकल मतलब जो खुद से चलने वाला वाहन हो, ठीक है। स्व, स्व के तरह मतलब स्व मतलब खुद से। उसके बाद है ऑटोबायोग्राफी, मतलब कि आत्मकथा, और ऑटोग्राफ का मतलब होता है हस्ताक्षर। फिर है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा मतलब जो स्वचालित हो, रिक्शा तो जानते ही होंगे 3 चक्का जिसमें होता है, और ये ऑटो रिक्शा है, यानी मोटर से चलने वाला है। तो ये सब ऑटो जो वर्ड है एक प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट हम लोग प्रीफिक्स देखते हैं। नेक्स्ट प्रीफिक्स है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रो, या फिर काउंटर। ये तीनों वर्ड का सेंस होता है विरुद्ध, विरोधी या प्रति के सेंस में। इन तीनों का सेंस इसके जैसा होता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। पहला है कॉन्ट्राडिक्ट, यानी पहला जो हम प्रीफिक्स लिए हैं कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा वर्ड इसमें अटैच हुआ है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना। फिर है कॉन्ट्राबैंड, इसमें भी कॉन्ट्रा हम वर्ड लिए हैं, तो ये कॉन्ट्राबैंड हो गया। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है वर्जित, कहीं वर्जित, कुछ चीज़ वर्जित होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। उसके बाद है कॉन्ट्रो, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट प्रीफिक्स है। तो कॉन्ट्रो का मतलब, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। दूसरा है कॉन्ट्रोवर्ट। कॉन्ट्रोवर्ट का मतलब होता है शर्त लगाना। उसके बाद आते हैं हम लोग काउंटर। काउंटर का मतलब, काउंटर एक प्रीफिक्स की तरह यूज़ किया यहाँ पे, जैसे काउंटर एक्ट। काउंटर एक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, ठीक है। उसके बाद है काउंटर बैलेंस। फिर है काउंटर फेट। काउंटर फेट का मतलब होता है नकली। उसके बाद है काउंटर फॉयल। काउंटर फॉयल का मतलब है प्रतिपर्न। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं प्रीफिक्स। नेक्स्ट प्रीफिक्स है मल और मेल। इन दोनों का सेंस होता है बुरा, खराब या कु,
किसी शब्द में कू लगा देते हैं तो उसका मतलब बुरा के सेंस में होता है, खराब के सेंस में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि है मेल ट्रीटमेंट। मेल ट्रीटमेंट मतलब होता है दुराचार, यानी अच्छा आचरण नहीं करना, बुरा आचरण करना। फिर है मल कंटेंट। मल कंटेंट का मतलब होता है बागी। उसके बाद है मेल फैक्टर मतलब पुरुष कारक। उसके बाद है मेल डिक्शन। मेल डिक्शन का मतलब फटकार। तो ये सब प्रीफिक्स के जैसा यूज हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रीफिक्स। नेक्स्ट प्रीफिक्स है सुपर। सुपर का मतलब होता है अति, मतलब किसी चीज का अधिकता होना। सुपर मतलब सबसे अच्छा होना। तो देखते हैं, एग्जाम्पल है सुपर नेचुरल मतलब कि अलौकिक। उसके बाद है सुपर पावर। सुपर पावर सुपर पावर सुपर पावर मतलब होता है शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली होना। जैसे कि अमेरिका को कहा जाता है सुपर पावर कंट्री। उसके बाद है सुपरमैन। नाम सुने ही होंगे हम लोग। सुपरमैन मतलब कि बहुत शक्तिशाली आदमी। उसके बाद है सुपरस्टार, मतलब हीरो लोग को हम लोग बोलते हैं सुपरस्टार, जो सबसे सबसे अच्छा और प्रसिद्ध हो, है ना। जैसे कि अमिताभ बच्चन, महानायक जिसको बोलते हैं, सुपरस्टार। उसके बाद है सुपरसोनिक मतलब पराध्वनिक। तो ये सब प्रीफिक्स था।